संगीत सोम की तरफ से क्या कुछ कहा गया इस मामले को लेकर, उन्होंने साफ कहा कि किसी भी मजहब में जीव हत्या की बात नहीं कही गई है। सुनिए। 2012 से 17 हमने देखा सड़कों पे पशु काटे जाते थे, सड़कों पे नमाज पढ़ी जाती थी। सड़कें चलने के लिए हैं भाई, सड़कें पशु काटने के लिए नहीं है, सड़कें नमाज पढ़ने के लिए नहीं है। नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद बनाई गई हैं, मस्जिदों में नमाज पढ़िए। और पशु काटने के लिए जो पशु आप काटते हैं, जो प्रतिबंधित है, वो तो इलीगल है। आप कैसे काट सकते हैं उसे भाई? आप कैसे काट सकते हैं बताएं ना। लेकिन उसके बावजूद जो आपकी कुर्बानी का है, जो सिस्टम है, वो सड़कों पे काटने का है क्या? वो आपके शायद ईदगाह होती है, क्या होती है, उसमें काटने का सिस्टम होता है, तो वहां करिए ना वो कुर्बानी का काम। आप सड़कों पे करके किसी की भावनाओं को क्यों ठेस पहुंचाना चाहते हैं? आप पूरी नाली लाल कर देंगे, पूरी सड़कों को लाल कर देंगे। क्यों इस तरीके की गंदगी फैलाना चाहते हैं? क्यों इस तरीके का काम करना चाहते हैं? सर, अब आ जाते हैं कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस पे। अगर हम बात करें नितिन राणे की या नंदकिशोर गुर्जर की, इन तमाम लोगों ने बातचीत कही। नितिन राणे ने ये तक कह दिया कि दिवाली पे यदि हम पटाखों को बैन करवा सकते हैं हिंदू होकर के, क्योंकि सबसे बड़ा त्योहार होता है दिवाली, तो आप क्यों नहीं इस बात को मान सकते? दूसरी बात, नंदकिशोर गुर्जर कह रहे हैं कि आप एक डमी कुछ ऐसा करिए जिससे आप किसी की जीव की हत्या ना करें, आप केक पे बकरा बनवा करके कटवाइए। ये तमाम उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, एक प्रमाण दिया कि आप इस तरीके से मनाइए, किसी जीव की जान लेने से बेहतर ये होगा। लेकिन इस पर भी उन्हें ऐतराज था। रशीदी साहब कह रहे हैं कि वो कौन होते हैं हमें बताने वाले? रसीदी कौन होता है बताने वाला? ये दो दो टके के मौलवी बैठे हैं, इनकी औकात कुछ है नहीं, और बिना मतलब में राजनीति करते हैं। अनपढ़ गंवार लोगों को, मुसलमानों को ये बरगला के नेता बनने की कोशिश करते हैं। ये लोग मौलवी जितने इस टाइप के मस्जिदों में बैठे हैं, चूंकि इन्हें पता है, इसीलिए मुस्लिम को शिक्षित नहीं होने देते कि जब तक इन्हें गंवार बना के रखोगे आपकी बेवकूफ़ी की बातें सुनते रहेंगे। और ये लोग इसी तरीके के, रसीदी जैसे लोग इसी तरीके की बकवास करते रहते हैं। इन्हें सीरियस नहीं लेना चाहिए। सर, आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि इस पॉलिटिकल राइवलरी में या रिलीजियस राइवलरी में आखिर बलि का बकरा बन कौन रहा है? देखिए, बलि का बकरा तो मैं सही आपको बताऊं, ये बलि का बकरा ये समझ नहीं रहे हैं मुस्लिम लोग। ये मुस्लिम लोगों को बलि का बकरा बना रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी, ये जितनी इस तरीके की पार्टी हैं, मिलके ये मुस्लिमों का बलि का बकरा बना रहे हैं। और कह देते हैं भैया तू आगे को चल, हम पीछे खड़े हैं, और पीछे से फिर भाग जाते हैं। ये पीछे से भाग जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ काम होगा। इलीगल जो करेगा, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे वो कौन था, वो मऊ वाला मुख्तार अंसारी हो, अंजाम सबका, गुंडों का गुंडाई के जिस तरीके से करते थे वो अब नहीं चलेगी। अंजाम सबका यही है, कानून अपना काम करेगा। इलीगल स्लॉटर हाउस की दुकानों पर अब शटर लगेगा? लगेगा नहीं, लग गया है, और जो बचे हैं उन पे भी लगेगा।